हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है रॉबरी, यानी लूट। लूट किसे कहते हैं? तो अगर लूट को देखा जाए तो लूट को सेक्शन 309 में बीएनएस का डिफाइन किया गया है। अगर देखा जाए बीएनएस को तो इसमें कहता है फर्स्ट नंबर कि इन ऑल रॉबरी there is either theft or extortion। यानी देखा जाए तो ये कहता है कि हर प्रकार के लूट में या तो चोरी होता है या तो एक्सटॉर्शन यानी उद्यापन होता है। तो हम लोग क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि चोरी किसे कहते हैं। अगर चोरी की परिभाषा को देखा जाए तो कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई जंगम संपत्ति उसके सम्मति के बिना बेईमानी से लेने के आशा रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। ठीक। और एक्सटॉर्शन को देखा जाए तो एक्सटॉर्शन कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में जानबूझकर डालता है और तद्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वो उद्यापन कहलाता है। ठीक है। तो चोरी और उद्यापन को हम लोग ने क्विक रिवीजन कर लिया है। ठीक है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो रॉबरी कहता है कि हर प्रकार के लूट में या तो चोरी होगा या तो उद्यापन होगा। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड नंबर है कि चोरी कब लूट बन जाता है। तो अगर देखा है इसकी परिभाषा को तो कहता है कि थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू कमिटिंग of the theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft under for that and voluntarily cause or attempts to cause any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant wrongful restraint। और देखा है तो कहता है कि चोरी लूट है यदि उस
चोरी को करने के लिए या उस चोरी को करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा या किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसको सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसमें थर्ड नंबर, यानी कि उद्यापन कब लूट बन जाता है। ठीक, अगर इसकी परिभाषा को देखा जाए तो कहता है एक्सटॉर्शन इज robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commit the extortion by putting that person in fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful to restraint wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induce the person, so put in fear them and there to deliver of the thing extorted, यानी कहता है कि उद्यापन लूट है यदि अपराधी व उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्यापन करता है और वह इस प्रकार भय में डालकर डाले गए व्यक्ति को उद्यापित की जाने वाली चीज उसी समय और वहां ही प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक, अगर इसका एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखा जाए, इसका एक्सप्लेनेशन कहता है, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिया होगा, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। एक्सप्लेनेशन कहता है कि द ऑफेंडर इज said to be present if he is sufficient near to put the other person in fear of instant death
or instant hurt or of instant wrongful restraint। अगर देखा जाए तो अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। यानी उन लोगों का डिस्टेंस इसमें मायने रखता है। डिस्टेंस का अगर देखा जाए तो कहने का मतलब यह है कि वो उस इतना नजदीक हो कि वो जिस व्यक्ति को फियर में रख रहा है उसको सदोष अवरोध या इंस्टेंट डेथ यानी तुरंत मृत्यु या तुरंत उपहति का जो भय है उसमें जिस व्यक्ति को डाला गया है वो वहां पे उपस्थित हो और पर्याप्त दूरी पे हो। ठीक, यदि इसका एग्जाम्पल को देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल जैसे कहता है कि ए होल्ड जेड डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड क्लोथ्स विदाउट जेड कंसेंट। Here A has committed theft and in order to the committing of that theft therefore committed robbery। यानी कहने का मतलब ये है ए जेड को दबोच लेता है तथा उसके कपड़े से धन और आभूषण उसके सम्मति के बिना कपटपूर्ण निकाल लेता है। यहाँ ए ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा यह को सदोष अवरोध कारित करता है इसलिए कौन ने लूट की है यह कहा जाएगा। ठीक, अगर इसी में दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो कहता है कि ए मीट जेड ऑन हाई रोड सो अ पिस्टल एंड डिमांड जेड पर्स जेड इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर हिज पर्स। हियर ए हैज एक्सटॉर्टेड द पर्स फ्रॉम जेड by putting him in fear of instant hurt and being at the time of committing the extortion in his presence A has therefore committed robbery। यानी कहने का मतलब ये है कि ए जेड को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखाता है तथा जेड को पर्स मांगता है। परिणाम स्वरूप जेड अपना पर्स ए को दे देता है। यह एक जेड को तत्काल उपहति का भय दिखाकर पर्स उद्यापित की है और उद्यापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है, अतः ए ने लूट की है। इसमें हम लोग सी नंबर एग्जाम्पल देखा जाए तो कहता है कि ए मीट जेड एंड जेड चाइल्ड ऑन हाई रोड। यानी ए जो है जेड से तथा उसके बच्चे से एक राजमार्ग पर मिलता है। ए टेक द चाइल्ड एंड थ्रेटन टू फिलिंग इट डाउन प्रिसाइप्स अनलेस जेड डिलीवर हिज पर्स। यानी कि ए उस बच्चे को ले लेता है और धमकी देता है कि अगर वह उसे पर्स नहीं देता है तो उसको नीचे फेंक देगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप जेड अपना पर्स दे देता है। तो यहाँ पे जेड ने यहाँ पे ए जो है जेड को उद्यापित करके उसका पर्स ले लेता है। ठीक है, और ऐसा उद्यापन उसने तुरंत मृत्यु का भय दिखाकर या उपहति का भय दिखाकर कारित करता है, तो इसलिए यह लूट करता है यह कहा जाता है। इसी में अगर हम लोग 4 नंबर देखा जाए, थर्ड नंबर हो गया, ये एक्सप्लेनेशन था थर्ड नंबर का, और हम लोग इसमें 4th नंबर देखेंगे। तो 4th नंबर कहता है whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years
and shall also be liable to fine। यानी कहने का मतलब है कि जो कोई भी लूट का अपराध कारित करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माना दोनों से भी दंडित होगा। ठीक है। और इसी में और है कि एंड इफ द रॉबरी be committed on the highway between sunset and sunrise, the imprisonment may be extended to 14 ईयर। यानी कहने का मतलब है कि यदि लूट सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त से बाद होता है तो उसमें जो कठोर कारावास की सजा है उसकी अवधि 14 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अब इसमें हम लोग 5वां नंबर देखेंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर 5वां नंबर देखा जाए तो 5वां नंबर कहता है कि whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यानी जो कोई भी लूट का अपराध कारित करने का प्रयत्न करेगा तो उसे कठोर कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से दोनों से दंडित किया जा सकेगा। ठीक, ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया हो और हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए तथा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट मिल सके। थैंक यू।